आई वॉज वॉचिंग दिस राज शमानी पॉडकास्ट लेटली और इसमें एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, वो थी द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रॉमा इन योर लाइफ। उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर बताया कि किसी आदमी को 50 से 60 साल की उम्र में कैंसर जो है वो डिटेक्ट होता है। जब हिस्ट्री ली जाती है, जब पास को रेदा जाता है तो पता चलता है कि उस शख्स का जो चाइल्डहुड था वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। उसके मदर फादर में लड़ाई होती थी, जिसकी वजह से वो एक परमानेंट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसके अंदर बन गया और उसने 50 से 60 साल की उम्र में जाके उसको एज अ कैंसर एक्सप्रेस किया। ये हमारे एक सोसाइटी के अंदर और एक जनरली हमारे अंदर एक बहुत नेग्लेक्टेड चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम चाहे मेल्स की बात करें, चाहे फीमेल्स की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, सबके अंदर स्ट्रेस को और इस तरीके के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को हैंडल करने का एक अलग मैकेनिज़्म होता है। ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है, जो लोग मैट्रिमोनियल केसेस वगैरह में पढ़े हैं, एज यू ऑल नो, इन द मैट्रिमोनियल केसेस द इमोशंस रन टू हाई, स्ट्रेस लेवल्स आर टू हाई। अब क्या होता है कि जब मेल्स उसको जब डील करते हैं तो मेल्स के अंदर मोर इट्स काइंड ऑफ अ सुपरफिशियल एक्सप्रेशन। आप मेल्स के अंदर देखेंगे जो हाई स्ट्रेस के अंदर होंगे, उसके अंदर क्या आपको मिलेगा? आपके दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, इवन एपिसोड्स ऑफ टैकीकार्डिया, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शुगर हाई रहेगा। ये सारी चीज़ें मेल्स में होती हैं। लेकिन जब हम फीमेल्स की बात करते हैं, उनके अंदर टोटली डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है। जो फीमेल्स के अंदर हैं, स्ट्रेस मोर ऑफन इफेक्ट द विसरल ऑर्गन्स बेसिकली। जो आप कभी भी देखिएगा फीमेल्स के अंदर जो भी हैं इस तरीके के केसेस वगैरह में, उनके अंदर आपको गट्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मिलेंगी, उनका डाइजेशन आपको हमेशा डाइजेशन अपसेट मिलेगा, आपको स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मिलेंगी, स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलेंगे और ईटिंग डिसऑर्डर सारे मिलेंगे आपको। या तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो बुलीमिया वगैरह बोलते हैं वो मिलेगा, या फिर उनको एक मतलब किसी भी तरह का ईटिंग डिसऑर्डर मिलेगा दैट इवेंचुअली लीड्स टू द पैथोलॉजी। अगर हम इसी केस में बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे अगर 5 साल से छोटे हैं, यानी कि ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में है, आई कैन एश्योर यू कि उनके अंदर आपको परमानेंट ब्रेन डैमेज हमेशा ही मिलेगा। एक इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज जो है मिलेगा, या फिर एक डैमेज ना बोलूँ, मैं बोलूँ कि एक इनकम्प्लेंसी मिलेगी ब्रेन के डेवलपमेंट को लेकर। अगर एडोलेसेंट स्टेज में है तो आपको सोशल बिहेवियर और साइकोलॉजिकल बिहेवियर एब्रप्ट मिलेगा, वो भी एक तरीके का इरिवर्सिबल डैमेज है। अगर एडल्ट स्टेज में अगर बच्चे हैं तो फिर उनके अंदर आपको एक सोसाइटी से या फिर एक सोशल डिस्ट्रप्शन जो है वो सब मिलता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के। आप कोर्ट कचहरी बड़े शौक से चले जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें किस तरीके से अपनी आपकी लाइफ पे, आपके पूरे सर्किल पे इफ़ेक्ट डालती हैं, इसके बारे में सोचना भी ज़रूरी है।